हिमालय वो स्थान जिसे भारतीय परंपरा में देवताओं का निवास कहा गया। बर्फ से ढकी चोटियां जिनके शिखर आकाश को चीरते हुए जैसे सीधे देवलोक से जुड़ते हों। इन्हीं ऊंचाइयों में 3583 मीटर की कठिन ऊंचाई पर एक दिव्य धाम बसा है, केदारनाथ। ये मंदिर केवल एक स्थापत्य नहीं बल्कि विश्वास की वो ज्योति है जिसने सैकड़ों वर्षों से असंख्य यात्रियों को अपनी ओर खींचा है। यहाँ पहुंचकर केवल आस्था ही नहीं बल्कि एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है, मानो इस स्थल की हर शिला स्वयं भगवान शिव की उपस्थिति का प्रमाण हो। आज से कई शताब्दियों पहले जब आधुनिक तकनीक नहीं थी, तब मनुष्यों ने 12,000 फीट ऊंचाई पर इतने भव्य मंदिर का निर्माण कैसे किया। कल्पना कीजिए, 6 से 8 टन वजन वाले पत्थर जिन्हें 20 से 30 किलोमीटर दूर से लाया गया। न कोई आधुनिक क्रेन, न कोई मशीन, केवल मानवीय श्रम, विश्वास और योग की अद्भुत शक्ति। पुरातत्व विशेषज्ञ बताते हैं कि इन पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट का उपयोग नहीं हुआ, बल्कि इन्हें इस प्रकार तराशा गया कि वे आपस में इंटरलॉक होकर सैकड़ों वर्षों तक स्थिर रहें। आज भी इन पत्थरों के जोड़ इतने सटीक हैं कि उनके बीच एक सुई तक नहीं जा सकती। विज्ञान इसे ड्राई स्टोन इंटरलॉकिंग कहता है, लेकिन श्रद्धालु मानते हैं ये स्वयं शिव की प्रेरणा थी जो मानव को असंभव कार्य करने की शक्ति देती है। केदारनाथ मंदिर ने केवल प्राकृतिक कठिनाइयों को ही नहीं बल्कि समय की कठोर परीक्षाओं को भी झेला है। कहा जाता है कि ये मंदिर कभी लगभग 400 वर्षों तक बर्फ की मोटी परत के नीचे दबा रहा। ग्लेशियर की भारी चट्टानों और बर्फ के दबाव में कोई भी साधारण संरचना टूट जाती, लेकिन जब बर्फ पिघली तो मंदिर वैसे का वैसा ही प्रकट हुआ। न कोई दरार, न कोई क्षति, मानो स्वयं हिमालय ने अपनी गोद में इस धाम को सुरक्षित रखा हो। जून 2000 केदारनाथ घाटी में जल प्रलय आया। बादल फटे, मंदाकिनी नदी का जलस्तर उफान पर था और सारा क्षेत्र विनाश में डूब गया। हजारों लोगों की जान गई, लेकिन इस विनाश के बीच मंदिर खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि मंदिर के पीछे से एक 30 टन वजन की विशाल चट्टान लुढ़कती हुई आई और मंदिर के ठीक पीछे जाकर टिक गई। उसने बाढ़ के प्रवाह को 2 भागों में बांट दिया। मंदिर को कोई क्षति न पहुंची। आज ये शिला भीमशिला के नाम से पूजित है। भक्त इसे स्वयं शिव की अदृश्य योजना मानते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने हेतु शिव की शरण में गए, लेकिन शिव उनसे रुष्ट थे और दर्शन नहीं देना चाहते थे। वे भैंस का रूप धरकर केदार क्षेत्र में छिप गए। भीम ने उस भैंस का पीछा किया और उसका कुबड़ पकड़ लिया। शिव धरती में विलीन होने लगे और वही कुबड़ आज त्रिकोणीय शिवलिंग के रूप में पूजित है। शिव के अन्य अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि महाबलेश्वर में, जटा कल्पेश्वर में। इन्हें मिलाकर आज हम पंचकेदार कहते हैं। 8वीं शताब्दी में भारत भ्रमण करते हुए जगतगुरु आदि शंकराचार्य केदारनाथ पहुंचे। उन्होंने यहाँ की पूजा पद्धति को पुनर्जीवित किया और 4 धाम यात्रा की परंपरा स्थापित की। उनकी प्रेरणा से केदारनाथ धाम ने एक बार फिर नई चेतना पाई। कहा जाता है कि उन्होंने अपने अंतिम समय यहीं बिताए और उनकी समाधि मंदिर प्रांगण में स्थित है। भक्त श्रद्धा से मानते हैं कि उनकी आत्मा आज भी इस धाम की रक्षा करती है। मंदिर वर्ष में केवल 6 महीने खुला रहता है। शेष समय बर्फ से ढक जाता है और कपाट बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन आश्चर्य ये है कि बंद कपाटों के पीछे गर्भगृह का दीपक जलता रहता है। 20 डिग्री से कम तापमान, बर्फ की मोटी परत, हवा का कोई संचार नहीं, फिर भी दीपक बुझता नहीं। घी कैसे समाप्त नहीं होता, ये विज्ञान के लिए अब तक एक रहस्य है। भक्त कहते हैं ये भगवान शिव की कृपा है। मान्यता है कि जब मंदिर बंद होता है तब यक्ष और गंधर्व स्वयं यहाँ पूजा करते हैं। इसका प्रमाण तब मिलता है जब कपाट खुलने पर गर्भगृह में फूल और बेलपत्र ताजा अवस्था में पाए जाते हैं, मानो अभी अभी पूजा संपन्न हुई हो। केदारनाथ का रहस्य केवल इसकी भौगोलिक स्थिति तक सीमित नहीं। एक अद्भुत तथ्य ये है कि केदारनाथ, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर और रामेश्वरम ये सभी मंदिर लगभग एक ही देशांतर रेखा पर स्थित हैं। विद्वान इसे ऊर्जा रेखा मानते हैं। कुछ शोधकर्ता इसे लेयर लाइन कहते हैं। ये रेखा भारत को आध्यात्मिक रूप से जोड़ती है और ऊर्जा का प्रवाह करती है।
केदारनाथ की यात्रा कठिन है। ऋषिकेश से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय कर सोनप्रयाग पहुंचना होता है। वहां से 5 किलोमीटर की दूरी सरकारी गाड़ियों से और फिर गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की कठिन पैदल चढ़ाई। ये मार्ग केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं, मानसिक धैर्य और भक्ति की भी परीक्षा लेता है। बर्फीले पहाड़, संकरे रास्ते और मंदाकिनी नदी का संगीत हर कदम श्रद्धा को और गहरा कर देता है। गौरीकुंड स्वयं एक पवित्र स्थान है। मान्यता है कि यही मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने हेतु कठोर तपस्या की थी। मंदिर में प्रवेश करते ही दिव्यता का अनुभव होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में विशेष अभिषेक होता है। शिवलिंग पर जल, दूध और घी चढ़ाया जाता है। शाम को भव्य आरती होती है जिसमें हजारों दीप प्रज्वलित होते हैं और हर हर महादेव की गूंज पूरी घाटी में फैल जाती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मंदिर की मजबूती का कारण इसकी अद्भुत निर्माण तकनीक है, लेकिन भक्त मानते हैं कि ये भगवान शिव की कृपा है। सच चाहे जो भी हो, इस धाम में खड़े होकर हर व्यक्ति ये अनुभव करता है कि यहाँ केवल पत्थर नहीं बल्कि दिव्यता और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का निवास है। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि विश्वास का जीवंत प्रमाण है। यहाँ प्रकृति, पौराणिक कथा, ऐतिहासिक तथ्य और रहस्यमयी ऊर्जा सब एक साथ मिलते हैं। यही कारण है कि यहाँ आकर हर व्यक्ति अनुभव करता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव। जहाँ भक्ति है वहाँ स्वयं शिव है।